आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मेरू उत्तराखंड मेरू जीव प्राण चैनल में आप सबका स्वागत है। और जैसा आप सबको पता है कि जब भी मैं अपने चैनल के माध्यम से आती हूँ तो मैं अपने उत्तराखंड से संबंधित बातों को आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं अक्सर अपनी भाषा बोली में ही आप सबसे बात करती हूँ, लेकिन आज का जो विषय है वो बहुत गंभीर है और बहुत शोचनीय है और बहुत ही दुख भरा विषय है। और ऐसा विषय है कि आप सब लोग उससे परिचित हैं, इसलिए मैं सोचती हूँ कि केवल वो हमारे उत्तराखंडी भाई बहनों तक ही नहीं, लेकिन उससे बाहर जो हमारे पूरे भारतवर्ष में हमारे बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं और जो भी पदाधिकारी लोग हैं और हमारे देश के रखवाले हैं, हमारे देश के नेता हैं, उन तक जो है हमारी पहाड़ की बेटियों की आवाज़ पहुंच सके। कि पहाड़ की ही नहीं लेकिन पूरे भारतवर्ष की बेटियों की आवाज़ उन तक पहुंच सके। अभी जैसा आप सब लोग जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड में उत्तरकाशी में कितना बड़ा हादसा हो गया है 11 साल की बच्ची के साथ। और आप सब जान सकते हैं कि 11 साल की बच्ची कितनी हो सकती है। हमारे उत्तराखंड, जिसको कि कहा जाता है कि हमारे उत्तराखंड जो है वो एक देव भूमि है। 33 करोड़ देवी देवता है हमारे, और हमारे 33 करोड़ देवी देवता यहाँ निवास करते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं के मठ और मन या मंदिर यहाँ पर हैं। देखिए, ऐसी पावन भूमि पर इस प्रकार के पाप आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। हर हमारी जो बेटियां हैं, बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारी बेटियों के लिए। देखिए, हमारी बेटियों पहले उन्हें जन्म ही नहीं लेने दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है इन बेटियों के साथ? जब वो माँ के पेट में होती हैं तो उनके साथ बेटियों जो भी है दवाई ववाई खा करके और बेटियां गिरा दी जाती हैं। उनको जन्म ही नहीं लेने दिया जाता है, कभी उन्हें जन्म लेने के बाद मार दिया जाता है। और अगर उनका जन्म हो गया, भली भांति वो पनपने लगी तो घर में हाय हाय हो जाती है कि कन्या ने जन्म ले लिया है। ऐसा क्यों? बेचारी बच्चियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? और अब देखिए, 2-2 3-3 महीने की बच्चियों को भी ये दरिंदे नहीं छोड़ रहे हैं। कैसे भूखे बने हुए ये? क्या किस प्रकार की हवस इनके अंदर है कि ये बेटियां, देखो आज हमारी बेटियां ना तो सड़कों में सुरक्षित है, ना घरों में स्कूल सुरक्षित है, ना स्कूलों में सुरक्षित है, ना बाजारों में सुरक्षित है। और अगर हमारी बेटियां, पहाड़ की बेटियां घास के लिए जंगलों में जा रही है तो ना वो जंगलों में सुरक्षित है। कैसे सुरक्षित होंगे वो? क्योंकि दरिंदे हर समय फाड़ने के लिए और चीर खाने के लिए तैयार रहते हैं, भूखे शेरों की तरह झपटने के लिए तैयार रहते हैं। आज तो इंसान के रूप में इंसान नहीं है, राक्षसों ने जन्म लिया है, दानवों ने जन्म ले लिया है। और उनके लिए हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारी सरकार का क्या दायित्व बनता है? चुपचाप बैठे हुए हैं। जब उत्तरकाशी में इतना बड़ा हादसा हो गया तो हमारी जो आवाज है, अगर हम आवाज लगाएं तो हमारी आवाज को दबाने के लिए 4 राज्यों में नेटवर्क बंद कर दिए, ताकि हमारी गुहार ऊपर तक न जाए, हम बेटियों की पुकार ऊपर तक न जाए। और हमारे उत्तराखंड के नेता क्या कर रहे हैं? हमारे भारत के नेता लोग, पदाधिकारी लोग क्या कर रहे हैं? चुपचाप बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, आए दिन न्यूज में देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, वो हो रहा है, बच्चियों के साथ, बीवियों के साथ इस प्रकार की। हमारी बेटी बहुएं सुरक्षित नहीं है कहीं पर भी, उनके साथ ऐसे हादसे आए दिन होते जा रहे हैं। बैठे रहिए मेरे भाइयों, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहिए और आए दिन अपनी बेटी और बहुओं की आबरू उड़ते हुए देख लीजिए। उत्तरकाशी में वो बेटी किस घर से बिलोंग करती थी, उसकी माँ की क्या कंडीशन थी, उसके पापा की क्या कंडीशन थी, उनके घर में क्या स्थिति थी, और उस बेचारी बच्ची का किस प्रकार से उसका लालन पालन हो रहा था, और कैसे उन 4 बिहारियों ने आकर के उसकी आबरू लूट ली। और इतना ही नहीं, उसके गुप्तांगों की ऐसी दशा कर दी, चीर फाड़ करके, और उसको सड़क पर फेंक दिया। कौन है उसका बोलने वाला? कौन है उसके लिए आवाज उठाने वाला? सब चुपचाप बैठे हुए अपने अपने घरों में और प्रतीक्षा कीजिए कि कल को शायद 1-2 और बेटी और बहुओं के साथ इस प्रकार के हादसे हो। देखते रहिए, हाथ पर हाथ धरे हुए। बिहारी हमारे मुल्क में आ रहे हैं, नेपाली हमारे यहाँ आ रहे हैं, मुसलमान हमारे यहाँ आ रहे हैं, और खुलेआम हमारी बेटी बहुओं की इज्जत है, हमारी बेटी बहुओं की आबरू लूट करके ले जा रहे हैं। और हमारे भाई, हमारे बड़े बड़े लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए, हम आवाज ही नहीं उठा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कब हादसे पे हादसे हो जाए। मैं तो ईश्वर से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर इतना कर्म कर दे कि अब बेटियों का जन्म लेना ही बंद कर दे।
बेटियां जन्म ही ना लें। और जब बेटियां जो कि जगत जननी है जन्म ही नहीं लेंगी तो इस संसार का विनाश हो जाएगा। हो जाने दीजिए विनाश प्रभु, मैं तो यही कहूं, क्योंकि इनके लिए कोई आवाज उठाने वाला ही नहीं है। हमारे देश का कानून क्या कर रहा है? सोता हुआ कानून, लचीला कानून है। कुछ नहीं कर सकती है हमारी सरकार, कुछ भी नहीं। अगर ऐसे जो बलात्कारी केस होते हैं ना आए दिन, उनके लिए अगर एक कड़ा स्टेप लिया जाता तो आज शायद हमारे देश में इस प्रकार की हरकतें नहीं होती, हमारी बच्चियों की आबरी ऐसे नहीं लूटती, ना हमारी बेटी बहुएं जंगलों में सुरक्षित है जब वो घास पात के लिए जा रही है, ना वो अपने घरों में सुरक्षित है क्योंकि उस बच्ची को भी घर से ले जाया गया, ना वो बाजार में सुरक्षित है, ना स्कूल कॉलेजों में सुरक्षित है, क्योंकि हमारा कानून ही लचीला कानून है, कड़ा कानून नहीं है। 4 साल की सजा, 5 साल की सजा, उम्र कैद की सजा, ये कोई सजा होती है इन बलात्कारियों के लिए? इनको तो फांसी के तख्तों पर लटकाने से पहले गरम गरम सरिये से इनकी आंखें फोड़ देनी चाहिए, सड़क पे कुत्तों की तरह घसीटते हुए ले जाना चाहिए। इतने इनको सजाएं दो, इतने इनके शरीर को पीड़ा दो कि ताकि आने वाले और दरिंदे भी, जितने छुपे हुए दरिंदे हैं ना, उनके रोंगटे खड़े और दोबारा इस प्रकार की हरकत ना करें। रूह कांपती है जिस समय इस प्रकार के हादसे देखने को मिलते हैं। उस समय केवल आंसुओं के साथ एक ही आवाज आती है कि भगवान अब बेटियों का जन्म ही ना हो, माओ की कोखों में कभी बेटियां जन्म ही ना ले। बहुत बुरी बात है। और मेरे उत्तराखंडी भाई बहनों, मेरी तो आपसे एक ही गुजारिश है कि इन बिहारियों को, इन नेपालियों को, इन मुसलमानों को, इनको अपने यहाँ मत घुसने दो। इनके लिए ना कोई आईडी प्रूफ है, ना इनका कोई आने का समय है, ना इनका कोई जाने का समय है। जब चाहिए फेरी वाले के रूप में आ जाएं, जब चाहिए चिरानियों के रूप में आ जाएं, जब चाहिए बड़े बड़े मालदारों के रूप में आ जाएं और हमारी आबरूओं को लूटते हुए चले जाएं। इनकी मां नहीं होती, इनकी बहनें नहीं होती हैं, इनके हृदय में एक दर्द नहीं होता है। ये तो राक्षस हैं, पूरे दानव हैं। बहुत ही बुरी बात और बड़ी शर्मनाक बात है ये। सोती रहे हमारी सरकार, होने दे हमारी सरकार इस प्रकार के हादसे। बहुत ही बुरी बात है ये। इसमें ना तो कुछ बोला जाता है, ना कुछ सोचा जाता है, और बस एक ही गुहार दिल से आती है कि अगर हमारा कानून ऐसा ही रहा और इनके लिए कोई कड़ी से कड़ी सजा नहीं हुई तो दिन प्रतिदिन ये अत्याचार बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और एक दिन हमारी जो ये पावन भूमि है ना, ये दुष्टों की भूमि के नाम से जानी जाएगी। अपनी देव भूमि की आबरू को बचाने के लिए कुछ कड़ा कदम उठाइए। मेरे जागते हुए उत्तराखंडी भाई बहनों, उठो, आवाज उठाओ, बंद कीजिए पूरा भारत, बंद कर दीजिए पूरा उत्तराखंड, क्योंकि हमारी सोती हुई सरकार को जगाने के लिए हमें ऐसा कड़ा स्टेप उठाना पड़ेगा। सऊदी में चले जाइए, वहां पर किसी की बेटी बहू की तरफ अगर नजर उठा के भी देख ली ना, उनकी आंखें फोड़ दी जाती है, उनकी गर्दन काट दी जाती है। इसलिए वहां पर इस प्रकार का पाप नहीं हो रहा है, लेकिन यहां होएगा, क्योंकि यहां पर कोई नाते रिश्ते ही नहीं है। यहां पर नाते रिश्तों के बचाव के लिए, उन बच्चों के बचाव के लिए कुछ किया ही नहीं जाता है। मेरी आप सबसे एक पुकार है, एक प्रार्थना है। सोचिए, मैं उन सारी बच्चियों की आवाज हूं और उनकी तरफ से कह रही हूं आपके साथ कि कड़ा स्टेप उठाइए, सोते मत रहिए, देवभूमि को नरक बनने से बचाइए और कड़ा स्टेप उठाइए। ज्यादा ना कहते हुए मैं यहीं पर अपने शब्दों को विराम देती हूँ। बस इतना कहूंगी कि उन मासूम बच्चियों की और उन बहू बेटियों की आबरू को बचा लेने के लिए सरकार के पास जाइए, उन तक इस संदेश को पहुंचाइए कि पहाड़ की बेटियां चीख चीख करके कह रही हैं, जिनके साथ हादसे हो रहे हैं उनकी आत्माएं चीख चीख करके कह रही हैं कि हमारा न्याय चाहिए हमें, और उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ऐसी सजा कि आने वाले, करने वाले फिर से ऐसे दरिंदे सोच सोच करके भी 100 बार सोचे और उनके रोंगटे खड़े और ऐसा पाप होने से बचे। बचा लीजिए। नारा लगता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर आज
ऐसा नहीं है। बेटियों की इज्जत को लूटने दो जितना लूटता है। सोते मत रहिए और कड़ा स्टेप उठाइए। मैं अपने शब्दों को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। ऑफिस से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हमारी जो लचीली कानून व्यवस्था है, हमारी जो सोती हुई पुलिस है, हमारा जो सोता हुआ जो बड़े बड़े नेता और अधिकारी, इनको जगाइए। क्यों सो रहे हैं ये? किस लिए सो रहे हैं ये? इनका काम सोना थोड़ी है। इनका काम तो देश के लिए काम करना है। अपने देश की बेटियों को, अपने देश के कानून को सुरक्षित बनाना है, उस पर काम लेना है। ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी बोली को यहीं पे विराम देती हूँ और इस संदेश को उन सोते हुए नेताओं तक पहुंचाइए जो सो रहे हैं, अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और देश के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। उस कानून तक पहुंचाइए जो अंधा कानून है। धन्यवाद।